Hi friends, welcome to this tutorial. Hope you all are doing well and good. Sorry, delay हो गया थोड़ा अपलोड करने में वीडियोस, but yeah, let's continue our series. Uh, इस वीडियो में मैं नाइव बेस कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फॉर कंटिन्यूस फीचर्स. मतलब जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था नाइव बेस को हम कैटेगरिकल फीचर्स के लिए कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. कैटेगरिकल मतलब जो फीचर्स कुछ मतलब एस पर्टिकुलर फीचर कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही ले सकता है. जैसे टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर फीचर वो या हॉट या माइल्ड या कोल्ड ये तीन में से ही ले सकता है. तो ये हो गया हमारा कैटेगरिकल फीचर्स, और हम बोल सकते हैं इसको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. बट अब हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि सेम नाइव बेस क्लासिफायर हम फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूस फीचर्स के लिए कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. कंटिन्यूस फीचर्स मतलब जैसे ये आप देखोगे तो आइरिस का डेटा सेट है. इसमें आप देखोगे तो ये हमारे पास चार फीचर्स है: सेपल लेंथ, सेपल वेट, पेटल लेंथ, पेटल वेट. और आप इनकी वैल्यूज देखोगे तो काइंड ऑफ कंटिन्यूस है, राइट. मतलब 0 से 5 में मतलब या जो भी कुछ भी वैल्यूज आ सकती है, ठीक है. तो अगर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है वो तो हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं नाइव बेस. तो इस वीडियो में मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा कि वापस से कि नाइव बेस एल्गोरिदम क्या है और हाउ कैन वी यूज मतलब कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स को हम कैसे यूज करके प्रोबेबिलिटी और या प्रिडिक्ट करें कि हाँ कि हमारा ये सैंपल इस क्लास से बिलोंग करता है. एंड उसके बाद हम पाइथन में देखेंगे कि पाइथन में उसको स्क्रैच से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेस थ्योरम इटसेल्फ. बेसिक पहले बेस थ्योरम क्या है. बेस थ्योरम कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज का फायदा उठाते हुए हम बोल रहे हैं जैसे पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी इक्वल टू लाइक्लीहुड. मतलब ये तो टर्मिनोलॉजी से है. हम अगर आसान भाषा में समझना चाहें तो पी ऑफ सी गिवन एक्स. सी गिवन एक्स मतलब गिवन मेरे जो फीचर्स है, गिवन टेस्ट सैंपल जो कि मेरे पास जो चार फीचर्स होंगे मेरे को प्रिडिक्ट करना है कि वो कौन से क्लास से बिलोंग करता है. सो दैट इज नथिंग बट पी ऑफ सी गिवन एक्स. गिवन दीज फोर फीचर्स प्रिडिक्ट करना है कौन से क्लास से बिलोंग करता है या प्रोबेबिलिटी. सो हाँ, पी मतलब प्रोबेबिलिटी. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन एक्स एंड पी ऑफ एक्स गिवन सी इज मतलब गिवन दैट मेरे ये मेरी क्लास आइरिस सेटोस है, मेरे को ये बताना है कि इसकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये फीचर्स हो. गिवन मेरी क्लास ये है. सो दैट इज लाइक्लीहुड. वी कॉल इट एज लाइक्लीहुड. एंड पी ऑफ एक्स गिवन सी एंड पी ऑफ सी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास की. मतलब हाँ, इस क्लास के होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है. जैसे आइरिस सेटोसा मेरे पूरे डेटा में कितनी प्रोबेबिलिटी है. तो जैसे 100 सैंपल्स हैं, 30 आइरिस सेटोसा है, बाकी दूसरे हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 30/100.3, राइट. सो दैट इज पी ऑफ सी. इन पी ऑफ एक्स इज अवर प्रिडिक्टेड प्रायर प्रोबेबिलिटी. जैसे मतलब नथिंग आई जस्ट मतलब प्रोबेबिलिटी की मेरे ये चार फीचर्स की ये वैल्यूज हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन. बट देखेंगे तो हमें ये सेम रहेगा सबके लिए. आई विल एक्सप्लेन इट लेटर. सो जैसे एग्जांपल से स्टार्ट करते. जैसे मान लो आइरिस वी हैव चार कंटिन्यूस फीचर्स ये और उसकी क्लास वैल्यूज है 0, 1, 2. गिवन ए टेस्ट सैंपल मेरे को प्रिडिक्ट करना है कि हाँ मतलब मेरे को प्रिडिक्ट करता है कि कौन सी क्लास से बिलोंग करता है. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आई विल कैलकुलेट द पी ऑफ सी गिवन एक्स. मतलब c इक्वल टू 0 गिवन एक्स, मैं फिर p c इक्वल टू 1 गिवन एक्स, p c इक्वल टू 2 गिवन एक्स ये फाइंड करूंगा और जो सबसे ज्यादा है वो रिटर्न कर दूंगा. उसके लिए हम वो बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे. बेस थ्योरम हमें ये बोलता है p ऑफ c गिवन एक्स इक्वल टू p ऑफ x गिवन c इनटू c. हाँ, ये बेस हो गया. एंड नाइव बेस क्या बोलता है. नाइव बेस में मतलब जो नाइव पार्ट है, नाइव मतलब सम अजम्पशन इज देयर. सो अजम्पशन क्या कर रहे हैं, जैसे ये तो बेस थ्योरम के थ्रू हम यहाँ पे आ गए. सेपल लेंथ कॉमा सेपल वेट कॉमा एंड गिवन 0 इनटू पी ऑफ 0. अब नाइव बेस क्या बोल रहा है कि जो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो चार फीचर्स है वो अनकोड मतलब इंडिपेंडेंट टू ईच अदर है. इंडिपेंडेंट मतलब सेपल लेंथ को सेपल विथ से फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यूज को सेपल विथ से फर्क नहीं पड़ता.
सो दैट इज नाइव बिकॉज हमेशा ये जरूरी नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो डिपेंडेंसी रहेगी, बट ठीक है, वी अज्यूम दैट दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। तो अगर इंडिपेंडेंट है तो हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी को डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं। सो देखोगे तो पी ऑफ लेंथ कॉमा सेपल विड्थ कॉमा पेटल विड्थ गिवन जीरो को हम डायरेक्ट फिर ऐसे लिख सकते हैं, सेपल लेंथ गिवन जीरो, सेपल विड्थ गिवन जीरो, पेटल लेंथ गिवन जीरो एंड पेटल विड्थ गिवन जीरो, मतलब गिवन क्लास 0 1 2, ठीक है। सो ये नाइव बेस का नाइव पार्ट हो गया। एंड अब जैसे ये तो ठीक है, अब ये हमें पता है कि ये कंटिन्यूस है, तो इस केस में हम कैसे फाइंड करते हैं, ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। इसके लिए जैसे जो अंदर बोल रहा है वही देखते हैं, पी ऑफ सेपल लेंथ गिवन जीरो, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं। हाँ, तो जैसे इसके केस में गॉसियन नाइव बेस बोलते हैं हम, जैसे क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं जो हमारा जो फीचर वेक्टर है वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रही है, तो हमें पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब मीन एंड वेरिएंस चाहिए ना गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो हम क्या करेंगे, सेपल लेंथ गिवन जीरो, सो जैसे गिवन आइरिस सेटोसा, मतलब ऐसे सैंपल्स निकाल लूंगा जो खाली आइरिस सेटोसा से बिलोंग करता है, और फिर मैं सेपल लेंथ की डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मीन एंड वेरिएंस निकालूंगा। सिमिलरली सेपल विड्थ का भी मीन एंड वेरिएंस निकालूंगा गिवन दैट वो आइरिस सेटोसा से बिलोंग करता है। तो सिमिलरली चारों फीचर्स का मैं ऐसे मीन एंड वेरिएंस निकाल लूंगा गिवन दैट वो आइरिस सेटोसा से बिलोंग करता है। फिर मैं आइरिस वर्सिकलर के लिए अलग से मीन एंड वेरिएंस निकालूंगा क्योंकि ये डिफरेंट क्लास हो गई गिवन 1, एंड सिमिलरली फॉर वर्जिनिका। तो ऐसे करके मेरे पास 4 into 3 12 मतलब पैरामीटर्स जो मेरे को फाइंड करने हैं, ठीक है, 12 into 2। फिर वो निकाल लिया मैंने, मीन एंड वेरिएंस निकाल लिए, मान लो इसके सेपल लेंथ गिवन जीरो, सेपल विड्थ गिवन जीरो, पेटल लेंथ गिवन जीरो एंड पेटल विड्थ गिवन जीरो। उसके बाद क्या करना है, जैसे कोई टेस्ट सैंपल आएगा तो हमारे पास कुछ 4 वैल्यू होगी, जैसे 5.1 3.5 1.4 0.2। तो उसके बाद लाइक्लीहुड निकालने के लिए वी जस्ट पुट इट इनटू गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, जो कि हमें पता है 1 by sigma root 2 pi e पावर -1/2 x minus म्यू by sigma का होल स्क्वायर। तो हमें म्यू पता है, म्यू मीन है हमारा, और सिग्मा पता है, सिग्मा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, और सॉरी सिग्मा इज वेरिएंस। सो ये फॉर्मूले में पुट कर दे और वहां से वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये वैल्यूज निकाल के मल्टीप्लाई करके वी गेट सम प्रोबेबिलिटी कि हाँ y ऑफ 0 गिवन x कुछ प्रोबेबिलिटी आएगी, इसका कुछ प्रोबेबिलिटी आएगा, y इक्वल टू 2 गिवन x की कुछ प्रोबेबिलिटी की, और जो सबसे ज्यादा होगी वो हम प्रेडिक्ट कर देंगे। इस केस में आप देखोगे तो अगर हम ये तो हो गया, ठीक है। इस केस में आप देखोगे पी ऑफ एक्स का कोई रोल नहीं है, क्योंकि आप देखोगे पी ऑफ एक्स हमारा क्या है, नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ सेपल लेंथ कॉमा सेपल लेंथ, मतलब ये 4, एंड ये चारों इन तीनों केस के लिए सेम रहेगा। तो मतलब इसकी वैल्यू से फर्क नहीं पड़ेगा, जो मेरा मैक्सिमम है वो मैक्सिमम ही रहेगा, तो हम इग्नोर कर सकते हैं पी ऑफ एक्स की कैलकुलेशंस को, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कोड कि मतलब इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं पाइथन में इसको। सो सबसे पहले मैंने मतलब लाइब्रेरीज इंपोर्ट की, उसके बाद iris.csv रीड करके डेटा इंपोर्ट किया, x मैंने खाली फीचर्स लिए इसमें, और y में मैंने मेरी क्लासेस वैल्यूज डाल दी, df.columns -1 मतलब मेरा फाइनल कॉलम, एंड इसमें मैं ड्रॉप कर रहा मतलब उसके अलावा चारों फीचर्स देगा। तो x मेरा फीचर्स हो गया और y मेरा क्लास हो गई। फीचर्स इक्वल टू लिस्ट डॉट एक्स डॉट कॉलम्स, तो मैं मतलब फीचर्स जो वेरिएबल है मैं उसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ मेरे फीचर्स क्या है, कौन से फीचर्स है। जैसे आप देखो सेपल लेंथ सेपल विड्थ, तो ये मेरे फीचर्स है ना, मतलब फीचर्स नेम है, तो ये है फीचर्स में स्टोर। फिर मैंने ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट कर दिया, मैंने डेटा एंड ट्रेन साइज नंबर ऑफ फीचर्स कैलकुलेट किए कि कितने फीचर्स हैं, 4 फीचर्स है, और ट्रेनिंग साइज कितना 120 है। फिर जैसे हमें पता है
हमें निकालना क्या, लाइक्लीहुड और क्लास प्रायर चाहिए, और प्रिडिक्ट प्रायर नहीं चाहिए तो हम इग्नोर कर रहे हैं इसको। तो लाइक्लीहुड्स का डिक्शनरी बनाई, क्लास प्रायर्स की डिक्शनरी बनाई। डिक्शनरी की कीज, ये जो सेल है वो क्या कर रहा है, डिक्शनरी की कीज ऐड कर रहा। तो देखोगे फॉर फीचर इन फीचर्स, फीचर्स हमारे 4 है, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ एंड ऑल। एंड मैं लाइक्लीहुड में 4 कीज स्टार्ट कर रहा हूँ, सेपल लेंथ, विड्थ एंड ऑल इनिशियलाइज की है एज अ डिक्शनरी। मतलब मैं मतलब आप नीचे देखोगे तो ज्यादा समझ आएगा, बट ठीक है। फॉर आउटकम इन एनपी डॉट यूनिक वाइट रेन, वाइट रेन क्या है, मेरे लेबल्स क्लासेस, तो 3 क्लास है, तो एनपी डॉट यूनिक कितने हुए, 3 हुए, सेपोसा, आइरिस सेटोसा, वर्जिनिका वर्सिकलर एंड क्लास प्राइस डॉट अपडेट आउटकम। तो इधर मैं क्लास प्राइस की मतलब डाल रहा, डिक्शनरी अपडेट कर रहा। और लाइक्लीहुड्स में, जैसे लाइक्लीहुड्स में हमें क्या था, एक्स गिवन सी था ना, तो एक्स हमारा हो गया पहले फॉर लूप के थ्रू फीचर्स, और गिवन सी हमारा हो गया इस फॉर लूप के थ्रू, सी मतलब आउटकम और क्लास। अगेन नीचे जाएंगे तो ज्यादा समझ आएगा। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो हमारे क्लास प्राइस कैसे निकालेंगे, क्लास प्राइस आर नथिंग बट मतलब खाली प्रोबेबिलिटी है कि इस क्लास के होने की कितनी प्रोबेबिलिटी। तो मैं क्या करूंगा, तीनों क्लास में देखूंगा, फॉर आउटकम इन एनपी डॉट यूनिक वाइट रेंज, मतलब 3 है, सेटोसा, अगेन वर्जीनिया वर्सिकलर, मैं काउंट करूंगा कि कितने हैं वो, और फिर डिवाइड बाय ट्रेनिंग साइज। तो यहाँ से मेरी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो आइरिस सेटोसा की प्रोबेबिलिटी 0.33, आइरिस वर्सिकलर की 0.32 एंड वर्जीनिया की 0.325। तो इन तीनों का सम करोगे तो 1 आएगा, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटीज है, मतलब हाँ। ये तो हो गया क्लास प्रायर यहाँ पे। अब है लाइक्लीहुड पी ऑफ एक्स गिवन सी। इसमें क्या है, अगेन एक्स गिवन सी में क्या था, पहले फीचर एक्स हो गया और गिवन सी मतलब क्लास। तो आप देखोगे तो पहले डिक्शनरी देखते हो, उससे थोड़ा समझ आएगा, उसके बाद हम अंदर जाएंगे। तो आप देखोगे तो क्या है, पी ऑफ एक्स सेपल लेंथ गिवन सी, तो गिवन गिवन मेरा आइरिस सेटोसा, सेपल लेंथ का मीन एंड वेरिएंस क्या है, गिवन मेरा आइरिस सेटोसा, गिवन क्लास आइरिस सेटोसा है, मुझे सेपल लेंथ के मीन एंड वेरिएंस क्या है, वो ये है पॉइंट। सिमिलरली मतलब आप देखोगे तो क्या क्या है, सेपल लेंथ में ये सेपल लेंथ में 3 है, सेपल लेंथ के अंदर 3 है डिक्शनरीज, मतलब डिक्शनरी में 3 है, आइरिस सेटोसा, आइरिस वर्सिकलर और आइरिस वर्जिनिका। तो गिवन आइरिस वर्जिनिका मेरा सेपल लेंथ का मीन एंड वेरिएंस ये है, गिवन आइरिस वर्सिकलर मेरा सेपल लेंथ का मीन एंड वेरिएंस ये है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर फीचर इन फीचर्स, मतलब सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, फॉर आउटकम, आउटकम मेरे हुए 3, आइरिस सेटोसा वर्सिकलर। सो इधर क्या कर रहा हूँ, लाइक्लीहुड फीचर गिवन सी, तो गिवन सी मेरे फीचर की मीन क्या है, तो ये जो टर्म है ये वो है, ठीक है, मीन ऑफ आइरिस सेटोसा, गिवन आइरिस सेटोसा, सेपल लेंथ की मीन क्या है। तो ये कैसे फाइंड कर रहा हूँ, एक्सटेंड ऑफ फीचर, एक्सटेंड ऑफ फीचर मतलब मेरा आइरिस सेटोसा, सॉरी सेपल लेंथ वाला कॉलम, एंड ये जो दूसरा है, दूसरा जो टर्म है वो क्या, ये जो टर्म है ये क्या कर रहा है, ये ऐसे इंडाइसेस फाइंड कर रहा है, और ऐसे मतलब देख रहा कौन से सैंपल्स में मेरा आउटकम ये पर्टिकुलर, जैसे आइरिस सेटोसा है तो ये सारे इंडेक्सेस निकाल रहा है जहाँ पे आइरिस सेटोसा है, और फिर और जो मेरा सेपल लेंथ है वहां से वो मतलब वो ऐसे सैंपल्स निकाल रहा है जहाँ पे वो सेटोसा है, मतलब मेरा क्लास सेटोसा। देखोगे तो ये क्या कर रहा है, ये इंडाइसेस दे दिया हमें, उस इंडाइसेस पे जाके मैंने एक्सट्रेन फीचर की वैल्यूज ले ली और फिर उसका मीन एंड वेरिएंस निकाल दिया। तो ये चीज यहाँ पे स्टोर कर रहा है। तो लाइक्लीहुड्स गिवन आउटकम, जैसे गिवन आइरिस सेटोसा सेपल लेंथ फीचर है और उसका मीन मेरा 4.2। सिमिलरली हर फीचर के लिए ऐसे होगा, जैसे पहले इटरेशन में सेपल लेंथ के लिए हुआ, देखोगे तो सेपल विड्थ के लिए एम्प्टी है क्योंकि अभी तक हमने अपडेट नहीं किया, मतलब मैंने यहाँ पे प्रिंट किया। तो सेकेंड इटरेशन में देखोगे तो सेपल विड्थ अपडेट हो गया मेन वेरिएंट्स के साथ, तीनों डिफरेंट क्लासेस के साथ। तो यहाँ पे मैंने लाइक्लीहुड्स निकाले। सो अब मेरे पास लाइक्लीहुड्स भी आ गई और मेरे पास क्लास प्रायर भी है।
तो अब मैं नाइव बेस थ्योरम अप्लाई करके मैं अब तो जैसे हम हमारे पास गिवन टेस्ट सैंपल्स हम प्रिडिक्ट करते हैं कि वो कौन सी क्लास से बिलोंग कर सकता है. सो जैसे स्टार्टिंग में ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट किया था हमने, तो लेट्स डू इट ऑन ऑल टेस्ट केसेस. ठीक है. तो फॉर क्वेरी इन टेस्ट मतलब ऑल टेस्ट केसेस, एक टेस्ट में क्या है, टेस्ट का इनपुट क्या है, क्वेरी के 4 फीचर्स हैं, सेपल लेंथ, सेपल वेट, पेटल लेंथ, पेटल वेट. प्रॉप्स आउटकम मतलब तीनों क्लास के जो प्रोबेबिलिटी है वो इसमें जाएगी और उसका मैक्सिमम हम प्रिडिक्ट करेंगे. नो नीड टू कैलकुलेट एविडेंस दैट इज पी ऑफ एक्स, जो कि हमने डिस्कस किया था कि पी ऑफ एक्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सबके लिए सेम रहेगा, तो मैक्सिमम फर्क नहीं पड़ेगा. अगर हम इसको ले भी या नहीं भी ले, मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम जिस क्लास की प्रोबेबिलिटी की उसको फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. तो लेट्स डू इट. क्या जैसे क्या था, हम इधर क्या कहते, जैसे 3 क्लास है हमारे पास, तो तीनों क्लास के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो फॉर आउटकम इन np.unique वाई ट्रेन मतलब जितने भी यूनिक क्लासेस है हर के लिए, प्रायर हमें पता है कि जैसे सेपोसा की 0.33 प्रोबेबिलिटी थी, वर्जीनिया की 0.34, समथिंग लाइक दैट. लाइक्लीहुड और एविडेंस को हमने 1 इनिशियलाइज कर दिया क्योंकि अगर हम आगे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो अगर देखोगे आप इसमें, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इनिशियलाइज 1 कर दे ताकि मल्टीप्लिकेशन से फर्क ना पड़े. नाउ फॉर फीट कॉमा फीट वेल इन जिप फीचर्स कॉमा क्वेरी, तो फीचर्स जो है वो फीट में चले जाएंगे. FE80 फीट क्या हो जाएगा हमारा, क्वेरी में भी 4 वेरिएबल्स है एंड फीचर्स में भी 4 वेरिएबल है. ठीक है. तो फीचर्स जैसे सेपल लेंथ में जो फीट वैल्यू है, जैसे 5.1 मान लो, ये हमारा टेस्ट केस है मान लो, तो सेपल लेंथ फीट होगा और फीट वैल्यू होगी हमारी 5.1. ठीक है. फिर वो क्या कर रहा, मीन और वेरिएंस हमने वो लाइक्लीहुड वाले डिक्शनरी से निकाल लिया. गिवन आउटकम, गिवन सेपल, जैसे आउटकम जो पहला चल रहा है, जैसे मान लो सेटोसा है, तो गिवन सेटोसा सेपल लेंथ का मीन हमने निकाला और वेरिएंस निकाला और यहाँ पे लाइक्लीहुड मल्टी जो गॉसियन फॉर्मूला है वहां पे पुट कर दिया. तो देखोगे तो मेथ डॉट स्क्वायर रूट पाई 2 पाई सिग्मा, राइट, सिग्मा स्क्वायर. सो वेरिएंस इज आवर सिग्मा स्क्वायर एंड फीट वैल्यू जो हमारी वैल्यू है जैसे 5.1 मान लो. ठीक है. माइनस मीन जो हमने वहां से निकाला एंड सिमिलरली ऑल दिस स्टफ. ठीक है. तो यहाँ से लाइक्लीहुड आ गया और वो मल्टीप्लाई, ये पहला टर्म आया, जैसे मान लो ये आया. ठीक है. अब ये पहले इटरेशन में, अब दूसरी इटरेशन में फीट और फीट वैल्यू चेंज होगी, स्टेपल वेट से जाएगा और वैल्यू जाएगी 3.5. वहां से फिर मैं वापस लाइक्लीहुड कैलकुलेट करूंगा और वो मल्टीप्लाई कर दूंगा इनटू इक्वल टू, मतलब लाइक्लीहुड जो पहले था, पहले हमारा ये है, फिर इनटू ये हो जाएगा. ठीक है. सिमिलरली ऐसे सब सारे फीचर्स के साथ करूंगा. फिर क्या है, पोस्टीरियर न्यूमरेटर जो ऊपर वाला टर्म है हमारा, ये पी ऑफ एक्स गिवन सी इंटू पी ऑफ सी, वो हो जाएगा लाइक्लीहुड इंटू प्रायर जो क्लास प्रोबेबिलिटी है, प्रायर मतलब पी ऑफ सी. ठीक है. और प्रॉप्स आउटकम मैंने इसमें इस डिक्शनरी में डाल दी कि कितनी प्रोबेबिलिटी है. ऐसा मैं हर क्लास के लिए करूंगा. तो लास्ट में मेरे पास प्रॉप्स आउटकम में 3 प्रोबेबिलिटीज होगी, मैं मैक्सिमम वाला लूंगा. तो प्रिडिक्ट मैक्सिमम ऑफ प्रॉप्स आउटकम, मैक्सिमम मतलब जो भी है प्रॉप्स आउटकम में 3 है ना, तो जो भी मैक्सिमम वाला है मैं वो ले रहा. ठीक है. एंड वो मैं मेरे प्रिडिक्शंस जो वाई प्रिड मैंने इनिशियली जितने भी टेस्ट केसेस हैं उन सब में रन करूंगा और वाई प्रिड के अंदर अपेंड करूंगा जो मैं रिजल्ट आ रहा. तो ठीक है, ये फॉर लूप खत्म. तो आप देखोगे तो प्रॉप्स आउटकम कैसा दिख रहा है, काइंड ऑफ समथिंग लाइक दिस. आइरिस सेटोसा की प्रोबेबिलिटी 1.2, मतलब इट्स नॉट प्रोबेबिलिटी बट एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी, बट मतलब 1 से ज्यादा, इसलिए नहीं बोल सकते इसको प्रोबेबिलिटी, बट एक रीजन है उसके लिए भी, मैं आपको बताता हूँ. आइरिस सेटोसा का कॉन्फिडेंस बोल लो 1.2, आइरिस वर्जिकलर का 3.41, वर्जीनिया का 1.25. तो जो सबसे ज्यादा है वो मेरा प्रिडिक्शन हो जाएगा. अब इसमें ये 1 से ज्यादा क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत सारे अजम्पशन किए हुए हैं. पहली चीज हमने पी ऑफ एक्स को कंसिडर ही नहीं किया है, तो दैट्स द प्राइमरी रीजन कि इसकी 1 से ज्यादा है. और दूसरा अजम्पशन ये है, दूसरा जो नाइव अजम्पशन लिया हमने कि सारे फीचर्स इंडिपेंडेंट है, उसके वजह से भी ये 1 नहीं हो रहा है एग्जैक्टली इनका समेशन. तो अगर आप इनमें 1 करना चाहते हो तो जस्ट इनको ऐड, मतलब 1.2 डिवाइड बाय इनका समेशन कर दोगे तो वो प्रोबेबिलिटी दे देगा आइडिया सेटोसा की. ठीक है.
तो ये मैंने वाई प्रिडिक्शंस में मेरे टेस्ट केसेस की जो वैल्यूज है, मतलब टेस्ट केसेस के प्रिडिक्शंस है वो डाले थे ना। तो अब हम देखते हैं कि हमारी एक्यूरेसी कितनी आ रही है नए बेस मॉडल में, ठीक है। तो आप इधर देखोगे तो मैंने क्या किया, np डॉट सम वाई प्रिड डबल इक्वल टू वाई टेस्ट। तो ये क्या हो गया, मतलब मैं देख रहा कि कितने वैल्यूज सेम है, एंड देन डिवाइड बाई लेंथ ऑफ वाई टेस्ट, मतलब कितनी जो मेरी लेंथ है, तो टोटल हो गया मेरा। बट एक्यूरेसी आ रही है मेरी 1, मतलब सारे के सारे प्रिडिक्शन सेम है, सही है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं गिटहब लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो यू कैन चेक द कोड एज वेल। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, स्टे सेफ, स्टे happy.